धर्मराज युधिष्ठिर को कंस बनना पड़ा, भीम को भोजन बनाने को रसोइया, अर्जुन को पहरेदार बनना पड़ा, नकुल सहदेव को घोड़ों की घोड़दौड़ की सेवा करनी पड़ी, रानी द्रौपदी को राजा विराट की रानी की दासी बनना पड़ा। इतिहास बताता है क्या बड़े बड़े पेड़ बहुत ऊंचे और विशाल जब तूफान आता है तो छोटे बड़े सब धरा से ही हो जाते हैं, दोबारा खड़े नहीं हो सकते। जो हमारे आपके दुनिया के पैरों के नीचे घास दबती जाती है, बड़े बड़े तूफानों का असर घास पर नहीं होता। घास तूफान के बाद भी हरी भरी दिखाई देती है। कहने का भाव है जिसने एक बार को त्याग दिया वो गया, उसका नाश निश्चित है। और घास की तरह जो झुक गया वो अपना बेड़ा करा सकता है। शास्त्र कहता है कामी क्रोध लालची इनसे भक्त न हो, भक्त करे कोई सूर्य जात परण को। शास्त्र कहता है अगर आज हमने वेदों शास्त्रों ग्रंथों का अनुसरण किया होता, अनुकरण किया होता तो आप भली भांति जानते हैं देखने को मिलता है किस तरह से पद और धन पाने के लिए भाई भाई का वैरी होता जा रहा है। आप भली भांति जानते हैं जो दुनिया के लोगों के हाथ लगा उन्होंने उसे सीमित कर दिया, दायरे में इकट्ठा कर दिया। ये हवा वायु दुनिया के लोग काबिज नहीं हो पाए, ये हवा संसार के लिए थी है और नहीं। सूर्य दिखाई दे रहा है, अगर ये सूर्य भी दुनिया के लोगों के हाथ लग जाता तो सूर्य को भी दायरे में सीमित कर देते। ये सूर्य दुनिया के लिए है और दुनिया के लिए ही प्रकाश देता है। जो हम आप देख रहे हैं दुनिया के लोगों ने जिन वस्तुओं को, जिन चीजों को दायरे में सीमित किया हुआ है वो उनकी समझदारी का हो तक नहीं है, असमझ की बात है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड को देखें, जो रचना है रचना सभी के लिए है। रचना का उपयोग हर कोई कर सकता है लेकिन दुरुपयोग नहीं। जो दुरुपयोग करता है वही दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। भली बात जानते हैं आज के दौर में ऊर्जा, रेलें ऊर्जा से चलती है, बहुत से काम ऊर्जा, भोजन बनाते हैं अग्नि है ऊर्जा है, भोजन बनाते हैं खाते हैं स्वास्थ्य बनता है और बहुत से काम ऊर्जा से करते हैं। अगर यही ऊर्जा इसी अग्नि का जब दुरुपयोग करते हैं, दूसरों के घरों को जलाते हैं, जीवित लोगों को जलाते हैं, दुरुपयोग करने के बाद नाश दूसरा नहीं आ सकता। जो रचना में मिला हुआ है, रचना को हम आप देख रहे हैं, एक कतरा से लेकर हर वस्तु पदार्थ का संतजन, महात्मा जन, सज्जन पुरुष यह सभी मिलकर सदुपयोग करने लगे। दिमाग से दुरुपयोग की बात निकाल के फेंक दे, सदुपयोग करें तो आज भी ये समस्त भूमंडल स्वर्ग बन सकता है, समस्त भूमंडल वैकुंठ बन सकता है। अलग से कहीं सुरत को तलाश करने की जरूरत नहीं रह जाती है। कर्म की मात द्वापर का लेख कहता है, द्वापर का लेख बताता है, पांचों पांडवों का नाम आता है लोक कथाओं में, जो श्री कृष्ण जी के
बुआ के बेटे बताए जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने अपनी बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से की तो बहनों ही हो गए। हम मजे की बात देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, एक कीड़ा में गए, इनमें पृथ्वीराज जैसे तैसे मिला, उसको दांव पर लगा दी, हार गए। खुद को दांव पर लगाया, हार गए। चारों भाइयों को दांव पर लगा दिया, हार गए। इन भृत्य की पटरानी रानी द्रौपदी को दांव पर लगाया, हार गए। यहाँ देखिए मजे की बात, किसने निकाल दिया, सबको हार गए। लेकिन हुआ क्या, दुर्योधन ने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का क्या, पांडवों ने 12 वर्ष वनवास का भीख मांग कर खाया। जो कहने जा रहे हैं, जिन्हें 16 कलाओं से अर्जुन का, 16 कलाओं से श्री कृष्ण जी का नाम आता है, उनके बहनों भी है पांडव और बुआ के बेटे भी है, तो श्री कृष्ण क्यों नहीं बचाए, क्यों नहीं बचाए? तो समझ सकते हैं कर्म की मार से इस ब्रह्मांड में न कोई बच पाया था, न बच रहा है, न ही बच पाया। कर्म को किया, जनसाधारण हो, जनसाधारण हो, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, साधु संत महात्मा हो, ज्ञानी ध्यानी हो, गुरु सदगुरु कोई भी हो, कर्म ले किसी को छोड़ा ही नहीं, कर्म छोड़ता ही नहीं। देखिए मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध कर्म धरी कर्म डाले, सीता हरण मरण न सकता, वन में विपत्ति पड़ी कर्म डाले न समझ सकते। कहा राज अलग होने वाला था रामचंद्र जी का, प्रभात होते 14 वर्ष वनवास को जाना। संत गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं, संत समागम है कथा, संत समागम है कथा, तुलसी दुर्लभ हुए, सुख तारा और लक्ष्मी पापी के ऊपर स्पष्ट कर दिया। ये आप संतों का समागम और ये हरि परमात्मा की सत्य मर्यादा गोस्वामी जी ने दुर्लभ बता दी। और क्या कहा, सुख तारा और लक्ष्मी पापी के उधर हो। रंगपति रावण के हम ही सब कुछ था, आज भी होगा, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। ये सत्य का साथ, ये हरि परमात्मा का जो आप देख रहे हैं सत्य मर्यादा, ये दुर्लभ बताती। आकाश में सूर्य है, संसार इकट्ठा होकर भी चाहे तो सूर्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह से संत गोस्वामी तुलसीदास ने नारायण हरि परमात्मा की सत्य मर कथा को दुर्लभ बता दिया। लेकिन हरि ने कैसी मेहर की है, कर से कर्म करो बिनाना, मन राखो जा हरि मेरा। निश्चित रहे, अगर आप भाव लेके आए हैं, श्रद्धा आता है, सद्भावना है, नारायण हरि परमात्मा दृष्टिपात करते हैं, सब कुछ दृष्टि से ही करना शुरू कर दिया है। अब भाषण देने की जरूरत नहीं कर सकती। और जहाँ दृष्टिपात किया जाता है तो शरीरधारी स्त्री पुरुष नहीं हो सकता, उससे भी परब्रह्म परमात्मा हरि होते हैं, दूसरा हो ही नहीं सकता। रही बात दर्शन, आपकी विचारधारा है, आपका श्रद्धा है, तो समझ लीजिए दर्शन, ब्रह्मवाणी और सत्कर्म, इसके लिए आपके सच्चे लंगोट के पक्के ईमानदारी निष्ठा है, वफादार विश्वास पात्र है, समझो हरि की दृष्टि आप पर होगी, आपको दृष्टिपात कर दिया जाएगा। बुरा पापी है,
आकर देखते रहो, कितने ही ज्ञानी बन जाओ, कर्मों से नाश होगा, सर्वनाश होगा। दुनिया में इस ब्रह्मांड में कोई किसी को बचा नहीं सकता। नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए जैसे पहले भी आप जानते हैं, 5-5 घंटे लगातार हम बोलते थे। आज भी बैठ गए, इतने समय बैठ रहो, बोलते रहे। जब इशारा कर दिया कि यहाँ बोलना नहीं, केवल दृष्टि का खेल है। सूर्य क्या करेगा? दिखाई दे रहा है, प्रकाश ही प्रकाश। जिन्होंने जलग्नि, सूरज, चांद, सितारे, जीव, वायु, आकाश की रचना की है, उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं रह जाती। जिनके मन काले हैं, जिनके मन में काले है, जो कुबेचारी हैं, जो हाथ के सच्चे नंबर से पत्ते नहीं, ईमानदारी निष्ठा नहीं, उन्हें तो दुर्गति के अलावा सदगति मिल ही नहीं सकती। आज का ये संसार के लिए बड़ा उत्तम है। आज के स्कूल देखें और देखें, परंपरागत देखें, तो आज के समय में जहां देवी जागरण की बात होती, तो पीछे 2 दिवस से देवी जागरण चल रहा। नारी तनों की कमी नहीं, वो कौन सी थी नारी तन में, जो आज भी नारी तन में देवी के नाम से, एक अम्बा के नाम से आज भी उनकी पूजा की जा रही है। आज भी उनको याद किया जा रहा है। अगर कहीं आप भी दृष्टिपात करा दिया तो सोच लीजिए आपका भी भर से बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? आप न नर है न ही नारी है, आप न नर है न नारी है। मेन बॉडी है ये शोर, इस शरीर एक हाड़ मास का बंडल है। ईश्वर अंश जीव अभिलाषी, हम तो परमात्मा के नूर है, परमात्मा के अंश है। इसलिए हमारी कोई जाति नहीं है, हम किसी जाति से बंधे हुए नहीं है। ये संसार है, दुनिया है। अगर वेदों शास्त्रों पुराणों का अनुसरण किया होता, अनुकरण किया होता, तो आज जो संपूर्ण समाज में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं, परभागी हैं ऐसे समय में जहां संपूर्ण समाज में किस किस रूप में हलाहल, किस तरीके से हलाहल विश्व भोला गया है, ऐसे वक्त में आपको समझ आ गई, आपको जानकारी हो गई, अरे हम तो ईश्वर से, हमें भिन्नता में जाने की जरूरत नहीं। दूसरे इस संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं है। क्यों नहीं? एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है। ना कोई बैरी ना ही बेगाना है, अपना कोई दुश्मन नहीं है दुनिया में। अगर दुश्मन है तो हमारे विचार, हमारी सोसाइटी, हमारे कर्म, किसी पर गोली उठाने की जरूरत नहीं रह जाती है। तो निश्चिंत रहें। आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, जहां भी खड़े हैं, आपको लगा कि हमको 2 किलोमीटर दूर खड़े हैं, हमें दिखाई नहीं देता। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, नारायण हरि परमात्मा तुमको देख रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत बनी रहे, श्रद्धा बनी रहे, भरोसा बना रहे, और दुनियावी जीवन जीने के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए चाहता है जहां भी सत्य का साथ मिलता है जीवन में करते रहिए। इसी से आपको सद्ज्ञान को प्राप्ति करते हुए और आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, उद्धार करा सकते हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती है। नारायण साकार की सदा सदा के लिए हम भी देते हैं,
हम भी समझ रहे अरे भाई परीक्षा तो होती है, परीक्षा तो होना भी जरूरी है। कौन क्या बोल रहा है, संचालनकर्ता क्या कर रहा है, आज के बाद संचालनकर्ता तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम तेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, यहाँ मत आना। नारायण सरकार की सदा सदा के लिए करना हम करेंगे, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। नारायण सरकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए जो व्यक्ति जिसको जो काम सुपुर्द किया जाता है उस कार्य को ईमानदारी निष्ठा भली भांति से नहीं कर सकता है तो अपघात हो जाता है। उसके बाद ऐसे लोगों की परेशानी से दूर रहना चाहिए। दूसरे, एक मिनट का भी इंतजार नहीं किया और इसने अनाउंस कर दिया आरती के लिए, एक मिनट का भी इंतजार नहीं किया। अब बताओ ये लोग क्या हो सकते हैं, इन्हें क्या कह सकते हैं, ये क्या है, इनके मन में क्या है। इसी तरह से अंदर बीमारी है कोई शरीर में, उस बीमारी को की जानकारी के लिए तमाम मेडिकल साइंस के माध्यम से एक्सरे किए जाते हैं, कई प्रकार के चेकअप किए जाते हैं, अंदर की बीमारी की जानकारी हो जाती है, बाहर से जानकारी नहीं हो पाती। सत्य का साथ रहता है, यहाँ अंदर बाहर सब जानकारी होती रहती है। कहीं न कहा जाए तो किसी को बचाने के लिए कहा जाता है और फिर भी न माने तो जस अग्नि तस अति, जो जैसा होता है उससे वैसा काटना ही पड़ता है। दूसरे, ये सत्य का साथ आपका और ये व्यवस्थाएं आपकी हैं। हर महापुरुष आपकी बहन बेटी सभी का दायित्व बनता है किसी स्तर पर व्यवस्थाओं को तोड़ना नहीं चाहिए। हर किसी का दायित्व है। समापन उपरांत बहन जी आप आगे, भाई साहब आप आगे, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए जिन वाहनों से आप लोग आते हैं, बसों से आते हैं, बस की छत पर बैठकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। बस के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। सीमित सवारी होनी चाहिए। माल ढोने वाले वाहन हैं, टांगे लटका कर, जिनमें डाला होता है टांगे लटका के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पीछे से वाहन आता है, टक्कर मार देता तो क्या होगा, यहाँ किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये ध्यान रखना। दूसरे, समय अनुसार यात्रा करनी चाहिए। समय अनुसार यात्रा करनी चाहिए। अपनी मति को मन लगाओ, अपने मन को लगाओ। क्यों? एक होता है गुरुमुख, गुरु के मुंह से जो निकलता है सीखता है वो होता है गुरुमुख। एक होता है मनमुख, गुरसित बच जाता है। मनमुख किसी भवसागर में डूब जाता है, उससे बचाना किसी के बस की बात नहीं। आप लोग ऐसे मेला न समझे, ये मेला नहीं है, ये नुमाइश नहीं है, ये दुनिया की पंचायत नहीं है, ये किसी की सभा नहीं है, ये नारायण हरि परमात्मा का सत्य का साथ है। कुछ भी छिपा हुआ नहीं, पहचान नहीं होती है, पहचान कर्म होती है। ध्यान रखना। नारायण की सदा के लिए जय जयकार। हम भी किसी क्रिया के लिए गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे, कितना सौभाग्य है। समझो अनंत अनंत का वह विवाह भक्ति के द्वारा आत्मा परमात्मा का सीधे सीधे मिलन हो रहा है। हर बात हमारे द्वारा सीधे सीधे कही जाती, किसी को हम मीडिया बनाने की जरूरत नहीं रह जाती। हमारे द्वारा भीख नहीं मांगी जाती, हमारे द्वारा रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात तो नहीं दिया जाता। न हम अपने पैरों की पूजा कराते हैं। जहाँ ईश्वर के नाम से धन हो लिया जाए, इकट्ठा किया जाए, वहाँ सत्य का एक वचन नहीं हो सकता। तो तमाम ऐसे लोग घूमते हैं,
जब हमारे द्वारा नहीं लिया जाता तो किसी को ठेला देने की जरूरत नहीं रह जाती। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। समय मिला है, मौका मिला है, अगर चूक गए पता नहीं। मानव तन दुर्लभ है, मिले बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट कर जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को दोबारा डाली पर नहीं लगाता। तमाम हम एग्जाम्पल आप लोग बैठकर यहाँ दे सकते, तमाम आपके धार्मिक पौराणिक किस्सा कहानी बता सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने तो आपको बता दिया। आज विज्ञान का युग है, जब विज्ञान का युग है, आज की बात हमने बताई है, इसी समय की बताई है। आज आपका अच्छा हो गया, आने वाला कल भी अच्छा होगा, परसों भी होगा। आज आप अच्छा फाउंडेशन लगाएंगे तो भविष्य में अच्छा महल बन के तैयार हो जाएगा। फिर आपको अतीत में भटकने की जरूरत नहीं रहेगी और भविष्य की जानकारी किसी को नहीं है। दूसरे बता रहे, ब्रह्मांड में परमात्मा के संबंध में कोई जान ही नहीं सकता। परमात्मा के अलावा ये शरीरधारी नहीं जान सकता। नारायण हरि परमात्मा वेतन है, वेतन ही तन में है, तन में रहते हुए वेतन है। जन्म लेने वाला, मरने वाला न परमात्मा था, न है और न ही होगा। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। ये दिमाग में रख लो, ये दिमाग में रख लिया, लुटने से बच जाओगे, ढोंग पाखंड आडम्बर विश्वास से बच जाओगे, तपोस्या से बच जाओगे। फिर आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, जिससे चाहे जियो, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। आज के वक्त में समझ सकते हो, जो स्वार्थ में डूबे होते हैं वो दूसरे के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, वो भूल जाते हैं। न अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के जीवन से खिलवाड़ करोगे तो पाप लगता है, महापाप लगता है, दोष लगता है, और कोई भी किया हुआ कर्म भोगना ही पड़ता है। तो निश्चिंत रहें, आपको बता दिया, हमें भाषण देने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब दृष्टि से हो रहा है, ब्रह्मांड में पूरे में दृष्टि से कर रहा हूँ और दृष्टि से ही करूँगा। सदा सदा चलिए जय जयकार नारायण साकार की सबको। परमात्मा ब्रह्मांड के महानायक हरि परमात्मा को कोई बीमारी नहीं लग सकती। बीमारी दुनिया को लगती है, संसार को लगती है। जो लोग अंधे आए अंधे ही जाएंगे, वो कुछ भी कहते रहते हैं। फालतू लोगों की बातों को सुनना समझदारी का काम नहीं होता है। फालतू लोगों की बात को नहीं सुनना चाहिए। मुंह के बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। जिन महापुरुषों को ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन मिलता है, अतीत वर्तमान भविष्य अच्छा है, सदकर्म किए होगा, अतीत अच्छा होगा, जब ही इस सत्य के साथ का आयोजन मिलता है। हर किसी को सत्य के साथ का आयोजन नहीं मिल सकता, दिया ही नहीं जा सकता। आयोजन में जिसको देते हैं स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा ही देते हैं। इस शरीर माध्यम में निमित्त मात्र है, दिया इसके माध्यम से जाता है, बहुत अच्छा है। हम किसी से कुछ लेते नहीं, ये भी कहते उससे ले लिया उससे ले लिया, हमको नहीं दिया, ऐसा नहीं है। सीधी सी बात है। खुद देखो, आपका अंतःकरण साफ है, मन बुद्धि साफ है तो काम होगा। बाहर से कुछ भाषण दे रहे हैं, अंदर में क्या छिपाए बैठे हैं, तो अंदर की बीमारी को जानने के लिए एक्सरे करते हैं, और यहाँ अंदर की स्थिति को जानने के लिए केवल दृष्टि ही काफी है और कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती है। आप कहीं खड़े हैं, कहीं पर हैं, एग्जाम्पल दे हम चिल्लाते रहे, लेकिन आपको बता दिया
सूर्य का प्रकाश कहाँ और हरि परमात्मा की दृष्टि पूरे ब्रह्मांड में काम करती है, तो तुम्हारे ऊपर क्या काम नहीं करेगी? इसलिए कुछ चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं कि लोग भाषण देते हैं, फंसने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगे आओ, तुम्हें लूटने वाले हैं, तुम्हें बचाने वाला नहीं है। अगर बचाया है तो हरि परमात्मा ही बचा रहे हैं। हरि परमात्मा ही आज मानवता को मजबूत कर रहे हैं, इंसानियत को मजबूत कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, जिससे जनहित का कार्य पूरा हो, मानव कल्याण का कार्य पूरा हो। जगत में, संसार में कोई आपका दुश्मन नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ईश्वर अंश जीवन बनाते, आप परमात्मा अंश है। इसलिए सभी में एक ही नूर समाया है, सब आप में है, आप सबके हैं, किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। हर कोई अपने कर्मों का दुश्मन है, जैसा जो कर्म करता है और वैसा उसे भोगना ही पड़ता है। तो जिन जिन वाहनों से आप आए हैं प्रेम पूर्वक नियमानुसार उसी तरह से वाहनों में बैठते हैं। रेल मार्ग से आए हैं तो चलती रेल में चढ़ना नहीं चाहिए, उतरना भी नहीं चाहिए। और जब रोड मार्ग से आए हैं, चालक को देखो कोई नशे में तो नहीं है, लोग को मत जाओ। आज के वक्त में झपकी मारने से एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्यों? सावधानी संयम सतर्कता बरतोगे तो बाल बाल का नहीं होगा। स्वतंत्र आयो स्वतंत्र घर हो जाता है। वो भाग्य है, आपकी समझ में कितना आता है तो आप जाने, लेकिन वो भाग्य है जो आपको सत्य के साथ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आसान काम नहीं। नारायण हरि परमात्मा ये अभियान है हरि का, और हरि के अभियान के मध्याई हो तो समझ लीजिए आपका मार्गदर्शन हरि परमात्मा खुद करते हैं। इसलिए कहा गया है छल कपट छिद्र मूल नहीं भागा। हम अनेक बार कह चुके हैं, नारायण हरि परमात्मा के दर पर अभियान में आप पहुंचे हैं। यहाँ केवल अब आपके लिए दर्शन ब्रह्मानी सुनना कर्म करना, केवल 2-3 बिंदु है, इससे ज्यादा कुछ शेष नहीं रहा। सद ज्ञान आने वाले महापुरुषों को दिया जा चुका है। इसलिए ये त्याग है, तपस्या है। आप नारायण साकार हरि जी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हरि परमात्मा का ही भजन किया था। दुनिया के वेदों शास्त्रों पुराणों में अध्ययन करो, समझ आ जाएगा। न करो तो हरि